हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक चालू करेंगे जो कि है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है एक्चुअल में यदि हम देखें तो वो क्या है, एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। अगर मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है हमारे पास, हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। अगर मैं उस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दूं तो आपको पता है क्या आ जाएगा, वो आपका फंक्शन आ जाएगा जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया था। बस यही चीज़ हमको पढ़ना है किसमें, इंटीग्रेशन में। एक्चुअल में इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही वास्ट ब्रांच है, पर हमको उसका ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में बहुत है। पर हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे ये फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और यहाँ पर जितनी हम इंटीग्रेशन पढ़ना चाहेंगे उतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूंगा जिसको आप देख लीजिएगा। आपके पास बुक होंगी 12th की मैथमेटिक्स की या फिर 11th की, अगर कोई अच्छी बुक है तो उसमें भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे, आप उन्हें लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन को पढ़ाते हैं और समझते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जरा ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आवर इंटीग्रेशन। क्या है हमारा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं एक सस्ता वाला एक हल्का सा क्वेश्चन कर लेता हूँ किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। समझिएगा, एक छोटा सा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे को मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये नहीं बनता तो आप मेरे पहले के लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 2x। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलता हूँ इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ इसको लेट आई इज इक्वल टू, मान लेता हूँ ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। कैसा इंटीग्रेशन का सिंबल, आप ये एस बना दीजिए, ऐसा सा खींच सा दीजिए, तो कुछ इस तरीके का आपका जो सिंबल बनता है वो आपका इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx। एक्चुअल में यहाँ पर वेरिएबल क्या है, dx है, तो यहाँ पर हमने dx को लिख दिए। ठीक है, तो कांस्टेंट है, सामने ला लेंगे, इंटीग्रेशन कितना होगा, x ऑफ dx। क्लियर है। अभी मैं आपको फार्मूला बता दूंगा ये क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर कितनी है, 1 है, पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास, जैसे कितना हो 2, इसे लिखा जा सकता है कितना होगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ। ये फार्मूला है हमारा कि पावर में 1 ऐड हो जाता है और नीचे भी कितना हो जाता है, वो पावर ऐड होने के बाद नीचे आ जाती है। ये फार्मूला लिखा देंगे अभी क्या है। तो हमारे पास जो बनेगा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा, हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ओह वी गेट अगेन एक्स स्क्वायर। फंक्शन मिल गया हमको जैसे कहते हैं ऐसा। आप देखिए ज़रा ये। ठीक है, तो मेरा एक ही मतलब है, ध्यान देना कि यहाँ से अगर यहाँ तक आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। समझ पा रहे हैं ना आप, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। ये कई बार होता है इसका यूज़। जैसे मान लेते हैं आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स में मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा वो डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मान लेते हैं आपके पास वेलोसिटी है, मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन निकालो, तो आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। पर मैं बोलूँ कि आपके पास वेलोसिटी है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो क्या करोगे, पीछे जाना है आपको, तो उसके लिए रिवर्स प्रोसेस लगेगी और दैट विल बी योर इंटीग्रेशन। नो इशू। एक बात और समझिएगा, इसके ना कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पर उन बेसिक फार्मूले से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये इस तरीके का फार्मूला है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx। ये फार्मूला है मेरा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये मामूली सा फार्मूला है। ये इसके थ्रू मैंने क्या किया हूँ, इसको एक्सप्लेन किया हूँ। x की पावर यहाँ पर कितनी थी, 1, तो यहाँ n की इज इक्वल टू 1 हो गया, n + 1 अपॉन n + 1। ये फार्मूला है, आपको इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ बस आप ध्यान दीजिए कि ऐसा होता है, यू हैव टू अडॉप्ट इट। नाउ अगेन आई एम मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे था मेरा एक फंक्शन है, ज़रा समझिए, एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, ध्यान देना, फंक्शन है कुछ भी, जैसे ये था हमारा
एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स तो मुझे 2x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन और है मेरे पास, उसका नाम है वो कितना है एफ एक्स है मान लेते हैं प्लस सी मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लेते हैं। कितना मान लेता है इसको एफ स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स था तो डायरेक्ट आपका कुछ भी हो गया इस तरीके से आ गया। अब मैं मान लेता हूँ एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अगर मैं बोलूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करने को मैं आपसे कहूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है एफ एक्स प्लस सी तो कितना होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ मैं बोल देता हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो भाई मेरा जो होगा यहाँ पर ध्यान देना, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ध्यान देना यहाँ आएगा कितना 2x प्लस 0 आ जाएगा। 2x प्लस क्या आ जाएगा मेरा 0। इज़ दैट क्लियर, मतलब आंसर कितना आएगा मेरा 2x ही आएगा। कितना आएगा आंसर मेरा 2x, क्लियर है। जबकि यहाँ पर इसके साथ 2 भी था, कांस्टेंट जुड़ा हुआ था, इसके साथ कांस्टेंट नहीं जुड़ा था तब भी 2x है, इसके साथ जुड़ा हुआ था तब भी क्या है हमारे पास कितना आ रहा है 2x ही आ रहा है। इस 2 को एलिमिनेट कर दिए तो उस समय क्या होता है हमको ये पता नहीं चल पाता कि जब हम निकालते हैं, जब हम आंसर करते हैं उसका किसका डिफ्रेंशिएशन करके हम जब आंसर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का भी 2x आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका करोगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसका करोगे तब भी कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। पर व्हाट अबाउट 2, तो इसके लिए क्या किया है हमने, एक जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट को पुट कर देते हैं, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं c। जैसे जब आप एक आंसर निकालेंगे ये तो यहाँ पर क्या करोगे आप एक कांस्टेंट यहाँ पर पुट करते जाओगे और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपका c कहलाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये जो है हमारी सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है कि अगर मान लेंगे यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको 0 पुट कर दिया जाएगा कभी, और यहाँ पर 2 है 3 है 4 है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जब हम लिमिट वगैरह पुट करेंगे तब, ठीक है। एक अलग कंसेप्ट है ये, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ, लिसन दैट। तो इसके कारण हमारा जो इंटीग्रेशन जो है वो 2 तरीके का हो जाता है। हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कौन सा है, मैं बात करूं इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारा 2 तरीके का है, ठीक है ना। ये जो टाइप का जो इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं सी वगैरह लगा देते हैं वो कहलाता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा कहलाता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। बिल्कुल मामूली सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। और दूसरा है हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही यूज़ होता है हमारे पास ये। तो हमारे पास दूसरा कौन सा हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। वही कुछ इंडेफिनिट है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैसा है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए समझना क्या है, मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना, एक स्मॉल एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देना, मेरे को मिलेगा एफ डैश एक्स। क्या मिलेगा मेरे को, एफ डैश एक्स मिलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, नॉर्मल सा केस है ये। पर अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे को, मान लेते हैं ये कितना है मेरा एफ एक्स प्लस सी है। तो मेरे को अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, जहाँ सी कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सी कांस्टेंट है। तो कितना होगा मेरा एफ डैश एक्स प्लस 0, मतलब मेरे को मिलेगा एफ डैश एक्स। समझ पा रहे हैं आप। इस केस में भी मेरे को एफ डैश एक्स मिल रहा है और इस केस में भी मेरे को क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स मिल रहा है, ठीक है ना। जबकि दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ये सिंगल है और इसके साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। जैसे ये पुराना कंसेप्ट देखो, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, दोनों में मेरे को क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स मिल रहा है।
अगर मैं बोलूँ कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, मैं कर देता हूँ इसका इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स यदि कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है ना। पर आपको पता है अगर मैं इसका भी इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा एफ डैश एक्स, तब भी कितना मिलेगा मेरे को एफ एक्स ही मिलेगा। पर ये मेरा आंसर सही नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि दिख रहा है इंटीग्रेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ें या समझाना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो ये रिवर्स थोड़ी हुए, आपको ये थोड़ी मिला, ये मिला। तो क्या करते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन हो तो जब हम इस तरीके का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, ऐसा ये इनडेफिनिट जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं ऐसा, एफ डैश एक्स जो है जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फंक्शन एफ एक्स तो मिलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट और सी लगा देते हैं। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है हमारा, उसे हम कहते हैं हमारा कौन सा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप। अब इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के लिए कुछ छोटे छोटे से फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम लर्न करेंगे और समझेंगे। ध्यान देना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यदि मालूम है तो आप जस्ट उनका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन, तो भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स। समझ पा रहे हैं ना आप। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है आपको क्या करनी है, लगानी है, और इसी से क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से फॉर्मूले लिखेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। जब तक आप इसे अच्छे से नोट करिए। तो अब हम अपने फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं। देखिए पहला अगर मैं लिखूँ आपको ऐसा कि वही पहला फॉर्मूला मेरा है, यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स। ये डी एक्स जो है, ध्यान देना, वो ये बता रहा है कि एक्स का फंक्शन है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आप इसमें सी सब में ऐड करते जाइएगा, मैं ऐड नहीं करूँगा अब, ठीक है ना, लिखते जाइएगा, सब में सी है। दूसरा यदि मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, कुछ भी ना हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है, एक्स प्लस सी। ध्यान रखना, कुछ भी ना हो तो इतना। रीज़न देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन होगा डी एक्स। इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर ज़ीरो ऑफ डी एक्स, हाँ या ना। बिल्कुल इसी तरीके से, क्यों, आप देखेंगे यहाँ पर वन, इसकी पावर कितना, एक्स की पावर ज़ीरो, क्योंकि किसी की पावर ज़ीरो हो वो वन हो जाता है। तो कितना होगा हमारा अगला स्टेप होगा भाई, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन, तो कितना आएगा हमारा एक्स। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला इधर से पहुँच जाता है, और प्लस सी तो आप लगा ही लेंगे, उसका कोई इशू है नहीं, ठीक है। तीसरा अगर मैं आगे बढ़ाऊँ आपको तो मेरे को मिलेगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। जो फार्मूले मेरे को याद आते जा रहे हैं वो लिखते जा रहा हूँ। कितना आ रहा है, ई एक्स, ठीक ना। ई एक्स का कितना होगा, ई एक्स ही होगा, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स है। तो ये यूलर नंबर है, इसकी एक कंडीशन है, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें एक पूरी सीरीज़ है, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तब भी उतना ही आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तब भी उतना आएगा, ठीक है। तो अब आप तीसरा देखेंगे, यहाँ पर तीसरा देखें, समझिए। तीसरा कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स कितना आएगा, लॉग ई पर एक्स, क्योंकि आपको याद है इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो वन अपॉन एक्स आता था। चौथा देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, चल कॉस कर देते एक बार, कॉस एक्स डी एक्स कितना आएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स, नो इशू। सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना आएगा, डी एक्स भी है साथ में, हाँ डी एक्स लगा हुआ है यहाँ, कितना आएगा आपका 10x प्लस सी। सबके साथ सी तो जुड़ा ही हुआ है, आपको पता है ना, ठीक है ना, सबके साथ सी जुड़ा हुआ है। आपका नेक्स्ट देखें इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x ऑफ डी एक्स कितना आएगा भाई अपना सेक एक्स। इज़ दैट क्लियर। ये पूरे फॉर्मूले हैं, आप देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता था, इसका इतना हो जाएगा। और देखिए आठवां देख लेते हैं यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स,
क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का कितना होता था माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं फार्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूले देखें हम। देखें जैसे हमारा 9th नंबर का है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूँ ऊपर, माइनस 1/इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब में डी एक्स है भाई, ठीक है ना, डी एक्स है सब में, इसका कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर 11th नंबर का फार्मूला बोलूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ माइनस लगा दूंगा तो क्या मिलेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को मिलेगा भाई कॉट इनवर्स एक्स। कितना मिलेगा? कॉट इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं? इसको देखें कितना लिखते जाएं उतना ही काम है यहाँ। तो 1/x स्क्वायर -1, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक इनवर्स एक्स। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, माइनस लगा दूँ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ऑफ डी एक्स, ठीक है ना, ये सब में डी एक्स है। डन। तो इधर कितना मिलेगा मेरे को? ये मिलेगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे क्या है नॉर्मल से फार्मूले हैं, और भी है, और बहुत सारे फार्मूले हैं हमारे पास, लेकिन अब आप उनको कितने सारे करते जाएं उतने ही क्या है हमारे पास कम है, ठीक है। अब 2-4 फार्मूले और देख लेते हैं थोड़ा अलग टाइप के, फिर क्या करेंगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, कितना होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसको लिखेंगे हम 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नो इशू, प्लस सी तो चल ही रहा है भाई, सब में प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो नहीं है। फिर कितना होगा हमारा 16 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस लगाओ, -1/√, कितना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, कितना आएगा हमारा 1/a कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। नो इशू, रूट हटा देते हैं, प्लस कर देते हैं, 10 आ जाएगा। कितना होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ कितना होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स तो साथ में है ही, पता ना, डी एक्स यहाँ भी है, सब में डी एक्स है। तो कितना मिलेगा यहाँ पर मेरे को 1/a कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। भाई 20th नंबर फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स, कितना होगा मेरा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। 21 इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये मामूली से क्या हमारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको ध्यान देना है, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतने भी नहीं आने, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इनका पैटर्न है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो इनका पैटर्न से समझ में आ जाएंगे। ये कोई याद व्याद करने की चीज़ नहीं है, जब आप 1, 2, 4, 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम क्या करेंगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 2-4 बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करिए x की पावर 5। तो क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 ऑफ dx। तो फार्मूला है ना हमारे पास x की पावर n+1/n+1, ठीक है ना। फार्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, अगली बार से नहीं लिखूँगा। x की पावर n ऑफ dx कितना होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है ना। फार्मूला लर्न है आपको। तो ये कितना होगा, x की पावर 5+1/5+1, और सेफ्टी के लिए c, तो कितना होगा x की पावर 6/6 प्लस c। ओह, दैट इज़ आवर आंसर, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। नेक्स्ट एक यहाँ देखेंगे, जैसे ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नो इशू। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऑफ dx। ओह, इज दैट क्लियर।
तो सबका अलग अलग करेंगे। ऐसा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा भाई 1x, मतलब 1 dx और प्लस c, ये c तो आना ही है। तो कितना होगा 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होता यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता। तो x² ऑफ dx प्लस 2 बाहर आने दो, x ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा आपका प्लस c। तो आपको पता है एक पावर ज़्यादा कर दो एक नीचे कर दो, जैसे x की पावर 5 है तो x की पावर 6/6, 7 है तो 8/8, x की पावर 9 है तो 10/10। इज दैट क्लियर। 2 है तो इधर कितना होगा x की पावर 3/3 प्लस 2, इसका कितना हो जाएगा x की पावर 1 है तो x²/2 और प्लस इसका कितना होगा x और प्लस c कैंसिल। तो मेरा आंसर आ गया x³ प्लस x² प्लस x प्लस c, दैट इज़ माई आंसर। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7 अपॉन x एंड सो ऑन, जो भी लिखना चाहो। तो कितना होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7 अपॉन x ऑफ dx, नो इशू। तो कितना होगा हमारा सबके साथ इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 4 cos x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 7 अपॉन x ऑफ dx। 3 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा 7 1/x ऑफ dx, ये आएगा ना। तो हमारा कितना होगा 3, इसको क्या लिखेंगे माइनस cos x प्लस 4 cos का कितना होगा sin x प्लस 7 और इसका कितना होगा log e/x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आंसर कितना होगा हमारा -3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 7 log x, दैट इज़ आवर आंसर। कोई इशू नहीं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ऐसा भी आ सकता है 3x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x², ऐसा भी आ सकता है। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं, इस फंक्शन को I इज इक्वल टू कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² ऑफ dx, x² से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी जो टर्म आएगी वो कितनी होगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x² प्लस 2x अपॉन x² प्लस कितना है भाई 2 अपॉन x², ये पूरा ऐसा। तो x² से x² कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, बाकी कुछ नहीं। तो I इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस कितना है 2 ही है ना, 3 है बेटा, यहाँ 3 है, दैट इज़ 3, ये हमारा 3 है। 3 इंटू एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 ऊपर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा x की पावर -2। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, फिर सबको जैसा करना है। इंटीग्रेशन 3dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 3x की पावर -2 ऑफ dx। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 3 सामने इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 सामने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ऑफ dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 ऑफ dx। फॉर्मूला लगाओ 3, इसकी वैल्यू कितनी, इसमें सब में प्लस c आना है, पता है ना, इसमें प्लस c वगैरह चलेगा, इसमें जस्ट क्लियर इट। ठीक है, तो यहाँ देखिए +2, इसको क्या ले सकते हैं log x e बेस पे है, ठीक है ना, प्लस 3 इसकी पावर x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और प्लस c। तो कितना जाएगा अपना 3x प्लस 2 log x प्लस 3 x की पावर -1 अपॉन -1 और प्लस c। तो ये यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 log x -3 अपॉन x प्लस c, x इनवर्स है, नीचे आके कितना हो जाएगा पावर 1 हो जाएगी पॉजिटिव। दैट इज़ योर आंसर, नो इशू, सो सिंपल दे आर। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारे क्या है छोटे छोटे से बेसिक है,
इन बेसिक को करिए, समझिए, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर थोड़े सवाल देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन। एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा भी आ सकता है आपके पास, 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √x, ऐसा भी आ सकता है। सॉल्व करते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √x ऑफ dx। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं ये कोई रूट है तो इसकी पावर कितनी होती है, 1/2। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। लेकिन अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन, सॉरी रूट में मतलब इसके अंदर n हो तो इसकी पावर कितनी होती है, 1/n, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 3x², ठीक है, अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 2x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। ये सॉल्व करते आपसे बन जाएगा, 2 में से हाफ जाएगा तो आपको सॉल्व करते बनेगा ना। इंटीग्रेशन ना बने तो आप बताइएगा। तो कितना होगा आपका 3 इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 प्लस ये 1 है और ये हाफ है, तो हाफ में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x की पावर हाफ और प्लस ऊपर आके कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ ऑफ dx। नो इशू, सॉल्व कर दो आप। ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 3x पावर 3/2 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 2x की पावर 1/2 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2 ऑफ dx। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 सामने लाने दो, x की पावर 3/2 ऑफ dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 ऑफ dx कितना होगा आपका, x की पावर -1/2 ऑफ dx। फार्मूला लगा दो अपना नॉर्मल सा। तो कितना होगा यहाँ देखिए, i इज इक्वल टू 3, कितना होगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, कोई इशू नहीं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ कितना होगा, प्लस 2, x की पावर कितना है, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और यहाँ प्लस कितना है, x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस c। इज दैट क्लियर? नो इशू। कितना होगा, 3 x की पावर 5/2 और नीचे भाई 5/2, सॉल्व करते आपसे बन जाएगा, प्लस 2 x की पावर कितना होगा, 3/2 अपॉन 3/2, माइनस आ जाएगा ये, अच्छा प्लस ही रहने देते हैं, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 × 2 मतलब 6/5, x की पावर 5/2 मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर कितना हो जाएगा, 4/3 x की पावर 3/2 प्लस कितना होगा ये आपका 2 x की पावर 1/2 प्लस c। इसे आप √x भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन देखो ज़रा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। मान लेते हैं x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। इसको ज़रा देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन है। इसके सामने अगर 2 भी लगा सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथमेटिक्स सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ज़रा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ठीक है, कितना होगा आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ x² प्लस 1 ऑफ dx, ठीक है, ये है, इतना ध्यान दीजिए। तो यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अंदर कितना होगा, इंटीग्रेशन, इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ध्यान दीजिए, ऐसा x² प्लस 1 अपॉन x², 1/2 बाहर आ चुका है, x² प्लस 1 माइनस कितना होगा, 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। कैंसिल, देखिए कैंसिल हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। तो कितना होगा, 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, अंदर देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सॉल्व कर लोगे आप। 1/2 बाहर है, कितना होगा x³ इसका आंसर। ये देखो ये फार्मूला 10 वाला बन रहा है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 1/a, आपको पता है, इंटू 10x/a। तो ये कितना होगा यहाँ पर देखिए माइनस 1/a, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 1, फार्मूला था ना हमारा, याद करो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना था 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर इस फार्मूले में x का काम तो x कर रहा है, लेकिन a का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है और x का काम x ही कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा इसमें फार्मूले में पुट करके देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा 1/1, मतलब कितना हो जाएगा 1/a, मतलब कि 1/1 tan इनवर्स x/1, ठीक है ना, और प्लस c। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 1/2 x³ माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, मामूली से क्या है आपके ये आंसर हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और भी किए जा सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन, sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये भी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसे। तो इसके लिए करना क्या है आपको, नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है, sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x। तो ये कितना हो जाएगा tan x इंटू sec x। अब इसका फार्मूले बन जाएगा आपका sec x इंटू tan x कितना होता है sec x। ऐसे फार्मूले आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और यदि देखें कि 1/1 प्लस sin x, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करने को कहा जाए तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है, इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऐसा आएगा आपका, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना होगा, आप ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर अलग अलग डिवाइड करोगे इस तरीके से तो आपका फार्मूला बन जाएगा, कितना होगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा आपका फार्मूला बनेगा, आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या बेसिक है इंटीग्रेशन का, ये तो सीखना ही है आपको, इतने कॉम्प्लिकेटेड तो आते नहीं हैं। जनरली आपको सिर्फ किस किस को ध्यान रखना है, साइन का फार्मूला, एक्स का फार्मूला, लॉग ऑग ईग वगैरह, इस चीज़ के फार्मूले आपको लर्न करके रखने हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैथमेटिक्स लेवल का है हमारा, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। ठीक है, आप बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें। इज़ दैट क्लियर? जितने जल्दी हो सकता है आपकी सॉल्व करने की जो कोशिश करेंगे, और अगर सही रहा तो कुछ समय बाद कम से कम हफ्ते में 2 दिन लाइव ज़रूर आएंगे। ठीक है, आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। इज़ दैट क्लियर? आप इसे जरिए फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। हैव अ गुड डे।